हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त है, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन द डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन द 8th हाउस। जब सूर्य आपके जो नेटल चार्ट है, लगन चार्ट, उसमें आपके 8वें भाव में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, उसका जो एस्पेक्ट है जो कि 2nd हाउस में है उसका कैसा रेलेवेंस रहता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जिसको हम किंग प्लैनेट कहते हैं, वो आपकी एक सोल को डिनोट करता है, आपका जो सोल पर्पस होता है लाइफ में। क्योंकि हम जानते हैं ओरिजिनली जो आत्मा कारक होता है वो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला होता है, लेकिन आपकी जो सन जो होता है वो आपकी सोल बताता है, पर्पस बताता है लाइफ का, कि आपको ओरिजिनली क्या चाहिए लाइफ से। तो आपका जहाँ भी सन होता है, जिस भी हाउस में, वो आपका वो लाइफ का पर्पस रहता है। सन जो होता है वो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी को, आपकी लाइफ में फादर फिगर लोगों को, जो भी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है उसको डिनोट करता है, जहाँ भी पावर होती है, सीईओ, सीएफओज, आपकी हेल्थ वाइटैलिटी को डिनोट करता है, आपके बोन्स को, आपकी आइज को, आपके जो भी डोमिनेंस है आपके अंदर उसको डिनोट करता है, ईगोइस्टिक नेचर को आपकी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। हॉट प्लैनेट है तो एंगर को भी डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो 8th हाउस, which is the house of transformation, which is the house of mystery, which is very hidden house, जहाँ पे चीज़ें छुपी हुई हैं। ये जो है वो जॉइंट एसेट का है विद योर पार्टनर। ये जो हाउस है वो आपके इन लॉज का है। ये जो हाउस है वो आपकी चीज़ों में सडन इवेंट्स का है, आपकी सडन अच्छी चीज़ें भी हैं और जैसे बुरी चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ों का हाउस है। अकल्ट का है, मिस्टिसिज्म का है, पामिस्ट्री का है, रिसर्च का है। तो यहाँ पे सन जैसा प्लैनेट जो कि आपकी सोल है, वो जब आपकी 8th हाउस में आ जाती है, सन यहाँ पे होने की वजह से आपकी ना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैक कर जाते हो, क्योंकि 8th हाउस है फ्लक्चुएशंस का है एंड सन इज अबाउट कॉन्फिडेंस, अबाउट योर सेल्फ एस्टीम। दो यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है आपके पास नॉलेज नहीं, यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज। जो लोग आपके आपके हायर अथॉरिटी वाले होंगे, आप देखेंगे उनसे आपकी नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। दैट्स वाई यू विल फेस डिफ़िकल्टी इन द इनिशियल ईयर, स्पेशली 20s में। आप देखेंगे जब जैसे आप लेटर 20s में जाएंगे, 28, 29, 30s में जब आप जाएंगे, देन यू विल रियलाइज, देन योर सन विल मैच्योर, देन योर जो आपकी हेल्प करेंगे आपको एक तरीके से नया इंसान बनाने में, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। 8th हाउस है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्ट्रगल के थ्रू। पहले आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में भी, क्योंकि इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर। तो आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन होंगे वो कहीं ना कहीं 8th हाउस डिनोट करेगा। आपके जो बिलवड होंगे, आपके साथ रहेंगे, उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होगा, क्योंकि सन जो है ना, जब भी 8th हाउस में आता है तो आपके इंटरनल रिलेशन में फ्रिक्शन ले आता है, विच इज़ नॉट अ गुड हाउस फॉर योर मैरिड लाइफ। क्योंकि एक हॉट प्लैनेट है और 8th हाउस आपके इंटरनल रिलेशन का, आपके बॉन्डिंग का बताता है। वहाँ पे एक हॉट प्लैनेट का होना मतलब कि आपका जो बर्निंग सेंसेशन है वो आपके घर में आ गया, आपके पास आ गया। इन लॉज का भी हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके इन लॉज के कारण आपका जो रिलेशन है विद योर पार्टनर डज नॉट गेट फ्लरिश। तो आपका ये जो चीज़ें हैं वो फ्रिक्शन ले आती हैं। एंड 2nd हाउस में जब इसका एस्पेक्ट हो रहा है, इट मीन्स योर फैमिली इज मतलब उनके साथ बॉन्डिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। आपकी जो वॉइस है ये हो सकता है कि थोड़ी हार्श हो, या आपका कुछ बोलने का तरीका ऐसा हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। सडन गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके जॉइंट एसेट अच्छे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट क्रिएट जॉइंट एसेट्स विद योर पार्टनर हियर, बिकॉज आपकी रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर अफ्लिक्टेड है, सन बैड डिग्निटी में है, मान लीजिए यहाँ पे लिब्रा साइन में है या राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें बहुत बहुत ख़राब कर देगा और आपके अलग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। एंड इफ़ यू क्रिएटेड जॉइंट स्टॉक विद देम,
देन प्रॉब्लम आती है अलग होने के टाइम। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लेट मैरिज करनी है, मैरिज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपने वर्क पे फोकस रखना है। और आपको, क्योंकि आप अकल्ट में, मिस्टिसिज्म, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, तो ये प्रोफेशनल चुनेंगे, आपकी एनर्जी इसमें रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली आपको मेडिटेशन, प्रेयर और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ये सब चीज़ें बहुत करनी होती है। वो आपको एक सही राह में ले जाता है, आपको काम रखता है। बिकॉज आपके रिलेशन का जो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ईगो बहुत होती है, आपके में भी या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी को भी हो सकता है उनके भी प्लानिटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसे हो कि आपके फ्रिक्शन आ जाए, तो थोड़ा सा कामनेस चाहिए। अब यहाँ मान लीजिए जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम सेकंड हाउस, या जुपिटर साथ में है, तो ये चीज़ें जो है ना वो ईज हो जाती हैं। तो जुपिटर जैसा प्लैनेट जब यहाँ एस्पेक्ट करता है तो इट मीन्स कि आपके वो चीज़ों को लेवल्ड कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर देख रहा है, सन भी अच्छी डिग्निटी में है, ऐसा नहीं है सन 8th में है, तो सन अगर पावरफुल है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है, और आपके बीच में थोड़ी फ्रिक्शन आएंगी लेकिन चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर गिव्स यू दैट नॉलेज, दैट पावर टू होल्ड योर रिलेशनशिप। तो ये सब चीज़ें जो है सेटल होती है। अब डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कैसी डिग्निटी में है सन। अगर यहाँ सिर्फ सन है या अफ्लिक्टेड है, राहु है, सैटर्न है, तब तो आप समझ लीजिए कि आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली है। देन लेटर मैरिज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड अगर आप 30s, लेट 30s में भी करें तो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ में जो है वो धीरे धीरे आपको जो है मेच्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंड थिंग गोज ईजी विद टाइम। तो अब क्या होता है, क्योंकि सन जो है वो ओरिजिनली 5th हाउस को डिनोट करता है, और 5th से आपके 8th हाउस में, तो वो 4 प्लेसेस अवे आ रहा है। तो एक तरीके से वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपको गेन्स प्रोवाइड करता है। आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थ होता है, आपके चाइल्ड बर्थ के बाद आपको गेन होता है, अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में सन है। अगर यहाँ पे बैड डिग्निटी में है देन इट इज़ अपोजिट, कि आपको हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस हों, या सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में हैपनिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन इट डिपेंड्स। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि क्योंकि 4th जा रहा है ना फ्रॉम 5th हाउस, तो ये आपको गेन ही प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करता है। तो सडन इवेंट, सडन गेन, सडन प्रमोशंस या कुछ ना कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सन 8th हाउस में होता है देन इट गिव्स यू अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, आपको लोग देख के आकर्षित होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द अदर रीज़न विच मेक्स यू ईगोइस्टिक, बिकॉज यू बिलीव कि यू लुक गुड, यू आर गुड, यू फील कॉन्फिडेंट, तो कि मतलब अच्छा लगता है आपको अंदर से। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको सफरिंग्स बहुत होती है, तो आपका सेल्फ एस्टीम, मैंने बताया था जैसे कि आपको बहुत लो रहता है, ये चीज़ जो होती है वो आपको हर्डल प्रोवाइड करती है फॉर योर वर्क। अब सन आपके 8th हाउस में, 8th हाउस क्या होता है बहुत ज़्यादा चेंज का। तो आप अगर बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं ना रिस्क नहीं लेता, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो बहुत मोनोटोनस हो, सेम हो, इजी रहे, वो सब आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा। आपको यहाँ रिस्क लेना होगा, रिस्क इज द की, कि आपको अच्छे, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको गेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट हो सकते हैं। सन यहाँ पे है तो 8th हाउस इज अबाउट योर प्राइवेट पार्ट्स, योर जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उसके बारे में होता है, तो अपनी उसके हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। एंड हो सकता है आपको कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो जाए, स्पेशली जब सन की आपको अंतर्दशा, महादशा या ट्रांजिट में 8th हाउस में से जा रहा होगा, तब आपको देखने को ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें भी संभाल के रहना है। एंड जैसे मैंने बताया, आपके चाइल्ड बर्थ के बाद आपका फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्योंकि 8th हाउस में आ रहा है 5th, ओरिजिनली 5th हो गए, तो इसलिए इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम, मतलब इन कंसीविंग या फिर चाइल्ड के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि आपके अगर यहाँ पे जुपिटर एस्पेक्ट करे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी सी फेस आपको यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के थ्रू, या आप हो सकता है कि चिल्ड्रन के साथ रिलेशन में थोड़ी सी स्टिफनेस हो जाए, ये सब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है कि आपको सूर्य नमस्कार करना है डेली, और सूर्य को जल चढ़ाना है। डेली रूटीन जो है आपको प्रॉपर फॉलो करना है, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, ये आपका जो पैटर्न होगा अगर, तो आपको ये चीज़ें कम परेशान करेंगी। और मेडिटेशन,
मेडिटेशन इज ऑल्सो द की फॉर यू। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब सन 9th हाउस में होता है आपके नेटल चार्ट में तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।